सुपौल जिला के राघोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमराही बाजार गांधीनगर वार्ड नंबर 8 में उर्मिला देवी पति परमेश्वर भगत ने अपने ही बड़े बेटे सोनू भगत के खिलाफ जबरदस्ती जमीन कब्जा करने और मारपीट करने के बारे में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बताया जाता है कि उर्मिला देवी के पति परमेश्वर भगत काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनकी एक किडनी डैमेज हो गई है, जिसके इलाज के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन बेचने की बात कही। इसी बात पर उनके बड़े बेटे सोनू भगत ने ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया और अपने पिता को मार पीट कर वहां से भगा दिया, जिसके बाद सन्नी भगत और उनकी मां उर्मिला देवी ने मिलकर राघोपुर थाना में आवेदन दिया। मामले में उचित कार्रवाई नहीं होता देख पीड़ित मां बेटे ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बीरपुर को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार भगत। पिता का नाम? परमेश्वर प्रसाद भगत। परमेश्वर पिता। अभी आप अनुमंडल कार्यालय बीरपुर में क्या मामला लेकर आए हैं? सर मामला लेकर ये है, देखिए मेरे पिताजी की किडनी एक डैमेज हो गई है और वो डायलिसिस पर है और पैसे की बहुत सख्त आवश्यकता है, जो कि काफ़ी खर्च होने वाली है उसमें, और वो पैसे की अरेंजमेंट नहीं हो पा रही है। और जो कि मेरे पिताजी की ज़मीन है मार्केट में, वो पिताजी का मुझे ज़मीन बेचना पड़ रहा है। पिताजी का अनुमति है कि वो ज़मीन बेचकर मेरा इलाज करा दो और मुझे बचा दो। क्या दिक्कत है कि मतलब ज़मीन बेचने में? उसमें ज़मीन बेचने में ये है कि मेरे बड़े भाई सोनू कुमार भगत और उनकी पत्नी रूपम देवी जो है, ये दोनों मिलके चाहती है ये ज़मीन नहीं बिके, ये ज़मीन मैं पूरा अपना हकदार, अपना मालिकाना हक जमाऊं। और वो कुछ मतलब गलत प्रवृत्ति के इंसान हैं। पूर्व में भी उन पे केस चल रहा है। ये चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए आपका ज़मीन है और वो बेचना, आपकी भाभी नहीं देती बेचने के लिए, भाभी और भाई, क्या आपने इसका शिकायत वहाँ के नज़दीकी थाना प्रभारी को दिया? मैंने थाना प्रभारी को 7 आवेदन दिया था, रजनीश कुमार केसरी को, और एसपी साहब को भी मैंने आवेदन दिया था और उन्होंने कोई इसका जवाब नहीं दिया। अभी आप डीएसपी साहब से जो मिलकर आ रहे हैं जी, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने मुझे बोला मैं ठीक है, मैं इनका जांच करवा लेके मैं आपके पक्ष में जो भी जायज़ फैसला होगा वो आपके हक में होगा, इसमें आपका निष्पक्ष जांच होगा। आवेदन दे चुके डीएसपी? हाँ, मैंने आप डीएसपी साहब को आवेदन दे चुका हूँ। एसपी साहब को भी जो आवेदन दिया था उनका फोटो भी क्या दे मांग दिया। करते पुलिस प्रशासन से? क्या मांग? मैं एक ही प्रशासन से मांग करता हूं कि मेरा निष्पक्ष जांच किया जाए, और प्रशासन जो है वो, और मेरा भाई जो है वो थोड़ा गुंडा प्रवृत्ति का इंसान है। एक विनय कुमार भगत है और एक मनोज कुमार भगत है, ये दोनों मेरे घर पे अभी जो आप डीएसपी साहब से मिले हैं, हाँ, तो किन किन मामलों को लेकर के आप उनसे बात किए हैं? मैंने उनसे ये बोला है कि आज से 30 तारीख को संध्या के 1 से 1:30 के बीच में मैं घर पे नहीं था, तो मेरी माँ अकेले थी, तो मेरा भाई और 4-5 के संख्या में मतलब असामाजिक तत्व आए थे, जिसमें एक का नाम विनय भगत था, एक का नाम मनोज भगत था, एक का नाम सोनू कुमार भगत था, एक का नाम तो क्या इसकी जानकारी आप यहाँ के? हाँ, डीएसपी साहब? हाँ, मैंने डीएसपी साहब को लिखित के रूप में दे दिया है और एसपी साहब को भी मैंने लिखित। क्या मांग करते डीएसपी साहब से? क्या मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि मेरा वहाँ पर सुपरविजन हो और वहाँ जांच किया जाए, कि वहाँ देखा जाए कि वहाँ फायरिंग हुआ है, वहाँ क्या मिलता है, खोखा मिलता है या नहीं मिलता है। आप पे फायरिंग किया गया था? जी, मेरे घर के बगल में किया था? विनय कुमार भगत, और वो और मेरे घर के अंदर जो घुसा था